लेकिन भगवान की जिस पर कृपा होती है वही व्यक्ति इस धर्म कार्य को करने में सफलतापूर्ण प्राप्त करता है। यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण जी देखिए चिंतित हुए थे, भगवान ने कृपा करी। जैसे ही उनका बालक कुछ समय बाद बड़ा हुआ, जब बालक बड़ा हुआ तो उसको विद्यालय में भेजा पढ़ने के लिए। जब विद्यालय में बालक पहुंचता है, लेकिन पुत्र को सबसे पहले कौन गुरु होते हैं? माता पिता। अपने पुत्र को यदि शिक्षा अच्छी देना चाहते हैं तो माता पिता ही देंगे, क्योंकि बच्चा यदि स्कूल में 2 घंटे पढ़ रहा है तो पूरे दिन आपके घर में रह रहा है। 2 घंटे में मास्टर लोग क्या सिखाएंगे बच्चे को? जब आप दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे यदि आप बच्चों को देते हैं तो 2 घंटे यदि मास्टर ने दे दिया तो आपके यहाँ 22 घंटे रह रहे हैं। आज आत्मदेव जी ब्राह्मण अपने ठाकुर जी के पूजा पाठ में मगन है और यहाँ धुंधकारी जैसे विद्यालय में पहुंचता है और बच्चों को परेशान करता है। जब बच्चों को परेशान करता है उसी समय देखिए धुंधकारी जी महाराज के यहाँ आज धुंधकारी अपनी माता से कहता है, हे माँ क्या करना चाहिए? हम विद्यालय में जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, सब लोग पैसे लेकर आते हैं, कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है। कुछ बड़ा हुआ तो उसके आचार विचार बदलने लगे। जब आचार विचार व्यक्ति के अच्छे नहीं होते हैं तो वहां कलयुग का वास होता है। आज धुंधकारी तो बच्चों को सताने लगा और जब धुंधकारी एक दूसरे को मारने लगा तो आत्मदेव जी ब्राह्मण के यहाँ शिकायत करने के लिए मनुष्य आते हैं। अरे तुम्हारा पुत्र हमारे पुत्र से झगड़ा करता है, क्या करना चाहिए? अब आत्मदेव जी ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहते हैं, हे देवी अपने पुत्र को समझा। अब उनका पुत्र हो तो थोड़ा बात मान जाए, वो तो डुप्लीकेट बन के आया है। क्योंकि खून में असर रहता है, अपना यदि खून है तो खून का असर तो रहेगा। आज आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होने लगे। क्यों होने लगे? कि मैं अभी कुछ समय पहले पुत्र के लिए दुखी होता था, आज पुत्र हो गया तो भी दुखी हूँ। हमने आपसे कहा था कि पुत्र से कभी सुख नहीं मिलता है। आज धुंधली देवी अपने पुत्र को नहीं डांटती है, जब डांटती नहीं है तो आगे कितना अत्याचार करता है देखिए, आगे बताएंगे। धुंधकारी बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ तो क्या करने लगा? मदिरा का पान करने लगा। जब मदिरा का पान करने लगा धुंधकारी तो ताशों को खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, वैश्याओं को घर में ले आने लगा। आज आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? हे प्रभु आपने पुत्र दिया तो ऐसा दिया। अब भगवान देख रहे हैं ऊपर से। तो देखिए पहले तो ये पुत्र को रो रहा था, आज पुत्र हो गया तो अब पुत्र के लिए रो रहा है। क्या करना चाहिए? यहाँ धुंधली देवी अपने पुत्र को धन देती हैं, बहुत धन देती हैं। तो यहाँ गौकर्ण जी महाराज भी देखिए, जो आत्मदेव ब्राह्मण ने उस गाय से जो बछड़ा हुआ देखिए उसका नाम गौकर्ण जी महाराज रखा। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी माखला।
धुंधकारी तो बहुत खल हो गया, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने जिस गाय से वो बछड़ा हुआ उसका नाम गौकर्ण जी रखा, तो वो ज्ञानी हो गया। गौकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान को गुरु मानते थे, सूर्य भगवान को गुरु मानते थे, सूर्य भगवान का पूजन पाठ करते थे। ऐसे गौकर्ण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ धुंधकारी और अत्याचार करने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे, क्या कर रहे हैं प्रभु? पुत्र से कष्ट हो रहा है। आए तो धुंधकारी अपनी माता को मारता है और पिता को डांटता है, हमको धन दे दो, धन नहीं दोगे तो हम मारेंगे तुमको। आज माता को सताने लगा, माता की आंखों से आंसू बहने लगे। जब आंखों से आंसू बहते हैं, आत्मदेव ब्राह्मण जी भी रोते हैं। आत्मदेव महाराज जी के नेत्रों से आंसू झलक रहे हैं, लेकिन धुंधकारी तो मूर्ख व्यक्ति है। मूर्ख के सामने आप अपना दुख सुनाओगे, वो सुनेगा नहीं। धुंधकारी को तो सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा किस लिए चाहिए? क्योंकि वैश्याओं को ले आ रहा है। वैश्याओं के पास जाओगे तो धन की जरूरत पड़ेगी। पुलिस वाला कितना ही आपका दोस्त अच्छा हो, लेकिन वो आपकी दोस्ती नहीं निभाएगा। वो दोस्ती निभाएगा सिर्फ पैसे की। इस चीज का आप अनुभव करना। कहीं आपकी गाड़ी पकड़ गई तो आप उसको फोन लगा दोगे कि भाई साहब मेरी गाड़ी पकड़ गई, तो वो कह देगा मैं अभी थाने पर हूं नहीं, सिर्फ 200 रुपए के पीछे। आत्मदेव ब्राह्मण यहाँ रो रहे हैं, लेकिन धुंधकारी विचार नहीं कर रहा कि ये मेरे माता पिता भी हैं। माँ की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो माँ भगवान को कोस रही है, हे विधाता तुमने ये बालक दिया। आज धुंधकारी अपनी माता को चाबुक से मारता है, लेकिन माँ के पास जो धन रहता है वो अपने स्वामी से छुपा छुपा कर अपने पुत्र को देती है। वही धन छुपा कर तुमने दिया है अपने पुत्र को, उसी धन की बदौलत पुत्र बिगड़ गया। यदि आप अपने स्वामी से बताकर उस धन को देते तो हो सकता है पुत्र नहीं बिगड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा हक यदि पुत्र को बिगाड़ने में रहता है तो सबसे बड़ा हकदार कौन होता है? माँ। क्योंकि माँ ही अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दे सकती है और माँ ही अपने पुत्र को गलत मार्ग पे पहुंचा सकती है। पुत्र पैसा मांग रहा है, उससे पूछो किस चीज में लग रहा है। उसने कहा 100 रुपए दे दो। 100 रुपए का तुम क्या करोगे ये तो पूछो। तुमको जो चीज लेना है वो हम देंगे। आपने पैसा दिया, कहीं गलत मार्ग पे चला गया, उस पैसे को लेकर तो उसका भोगना पड़ेगा। आज हमारे ब्राह्मण जी यहाँ रुदन कर रहे हैं, भगवान कन्हैया को याद कर रहे हैं। गौ माता उनके घर में जो थी उस गौ का पूजन करते हैं और कन्हैया को याद करते हैं। कन्हैया सदा गायों में वास करते हैं। ऐसे कन्हैया को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अच्छा ये बताओ, गाय कौन कौन अपने घर पे रखे हैं? कोई रखे गाय? गाय किसके यहाँ है? हाथ खड़ा करें। ठीक है, काफी लोगों के पास है। क्योंकि गाय यदि आपके घर में है तो समझो कन्हैया का साक्षात हमारे घर में वास है। क्योंकि जब अपना अंत समय आता है
तो गौदान किया जाता है। कभी आपने ये सुना कि भैंसदान भाई सुनी कभी आपने? गौदान ही होता है। अंत समय में गौदान ही करना पड़ेगा। कहने का भाव ये है कि आप अपने घर में गायों को रखें। इस तरीके से गायों पर अत्याचार हो रहा है, ये गायों के जैसे पैर बांध देते हैं, गाय रिंग नहीं पा रही है, खून निकल रहा है गाय के पैर से। अब हमको तो यहाँ कथा करने आए, कहीं गाय की रस्सी खोलने में कहीं उसने सिंग दे दिया तो हो गई कथा। काफी गैया घूम रही हैं इस जगह, ऐसे पैर बांध देते हैं लोग, लेकिन ये गलत कर रहे हैं लोग। कितना खाएंगे? जो किस्मत में लिखा है वो तो तुमको मिलेगा, वो कोई छीन नहीं सकता तुम्हारे। ये हमारी कथा हो रही है, इस कथा के लिए भी कई दैत्य से घूमे के कथा कैंसिल करवा दूं महाराज जी की। पृथ्वी पर ऐसे दैत्य भी हैं आज। कथा कैंसिल हो जाएगी, तुमको क्या मिलेगा? अरे आप तो ये सोचो कि कथा हो रही है, उसमें जितना भी हमारा मन तन धन जो भी हमारे पास में श्रद्धा है वो आप भगवान के लिए अर्पण करें। जब आप गाय को रखेंगे अपने घर में, कन्हैया रहेंगे। तुलसी का वृक्ष किसके घर में है? तुलसी का वृक्ष है, लेकिन छत पर रख देते हैं। छत पर रखी तुलसी जी। तुलसी जी कितना ऑक्सीजन देती है, पीपल का वृक्ष कितना ऑक्सीजन देता है, बरगद का पेड़ कितना ऑक्सीजन देता है। कोरोना में तुलसी जी की बहुत जरूरत पड़ी, काढ़ा बना बना कर पिया। कोरोना में जो व्यक्ति बचे हैं वो धर्म के ही बल से बचे, जिसका धर्म प्रबल रहा है, हम तो ये जानते हैं। सैकड़ों के टिकट कटे थे, काफी समय से फाइलें रखी थी बंद, तो जब फाइल उठी दड़ादड़ उठती चली गई। यदि आपको अपनी फाइल बचाना है तो भगवान का भजन करना ही है। फाइल तो सबकी लिखी रखी, जाना तो सबको है, लेकिन सही जगह पे पहुंच गए तो उद्धार हो जाएगा, और गलत जगह पे पहुंच गए तो जीवन नष्ट हो जाएगा। तो गायों को पालना चाहिए, कन्हैया का पूजन करना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए। जब अपन हवन पूजन करते हैं और अपन उरेन डालते हैं द्वारे पर, तो गैया के गोबर से ही लिपा जाता है, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। जब लक्ष्मी जी का वास होगा गाय के गोबर में, तो आपके घर में भी लक्ष्मी जी होगी। और लक्ष्मी जी तो आप ही हैं। आप लोगों का भी नाम एक लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी के गुण होना चाहिए, ये नहीं कि लक्ष्मी है। पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं। जो घर में है वो प्रेम सिखाना चाहिए। अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति को कभी नहीं बताना चाहिए कि हमारे घर में ये चीज नहीं है। वो बोले कि नहीं आ रहे, क्या करें हम, क्या करें, आलू बना ले, दाल बना ले, या गए खा खा के। जो तुमको भगवान ने दिया है उसी में प्रसन्न रहो। लेकिन ये आपकी काजे भी बात नहीं है, मनुष्यों के लिए भी है। उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये हमारी पत्नी है, ये अपना माता पिता को छोड़कर आई है, तो हमारा भी फर्ज बनता है इसके प्रति। आपका ही फर्ज नहीं अकेला के आप ही स्वामी की सेवा करते रहे, और स्वामी आ गए टन हो गए। अब डरे आंगन में आपने देखा होगा, कई हैं ऐसे लोग, टन हो के आ गए आंगन में, डरे लौट रहे।
को लड़का भी जूता मार रहा हो, पत्नी भी मार रही जूता। अब ऐसे स्वामी की सेवा करो। बिना अपनी इज्जत रखना है तो वो अपने हाथ में रखे। गाय की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, तुलसी का वृक्ष लगाओ, भगवान कन्हैया का वास रहता है। द्वारे पे गाय बंधत है, यम सबरे देव बसत हैं। अच्छा जी बताओ कि यम सबरे देवता है या नहीं? जो तो पता है आपको। फिर जी मणिया मणिया पूजन गाय जा रहे हैं, यही को बांध लो। द्वारे पे गाय बंधत है, यम सबरे देव बसत हैं। कर ली जो पूजा भाव, आगे की गेल बनत है। कर ली जो पूजा भाव, कर ली जो पूजा भाव, आगे की गेल बनत है। कर ले जो पूजा भाव, आगे की गेल बनत है। आंगन में तुलसी मैया, यम बैठे कृष्ण कन्हैया। आंगन में तुलसी मैया, यम बैठे कृष्ण कन्हैया। तुलसी मैया, जम बैठे कृष्ण कन्हैया। कर ले जो पूजा भाव, आगे की गेल बनत है। कर ली जो पूजा भाव, आगे की गेल बनत है। कर ली जो पूजा भाव, आगे की गेल बनत है। कर ली जो पूजा भाव, आगे की गेल बनत है। कर ली जो पूजा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गाय को रखेंगे तो भगवान कन्हैया का वास होगा। आंगन में तुलसी मैया का वृक्ष होगा, भगवान का वास होगा उसमें। यहाँ धनकारी और अत्याचार करने लगा। जब अत्याचार करने लगा धनकारी, तो माता पिता को कष्ट होने लगा। जब माता पिता को कष्ट हुआ, धनकारी अपनी माता को कष्ट देने लगा। क्यों देने लगा? कि धन मांगता है, उनके पास में धन नहीं बचा। जब धन नहीं बचा, क्या करना चाहिए? माँ अपने स्वामी को याद करती है, स्वामी क्या करना चाहिए? मैंने इस पुत्र को, जो मेरे पास धन था, मैंने सब दे दिया। आज धनकारी अपनी माता को मारता है। जब माता को चाबुक से मारता है, माँ रोती है। ऐसे पुत्र को पुत्र कहेंगे क्या आप लोग? आज धनकारी तो वैश्यों के पास जाता है, धन नहीं बचा, क्या करना चाहिए? जब माता को ज्यादा सताने लगा, माता ने सोचा कि क्या करना चाहिए। वैश्यों के पास जाते हो तो धन की जरूरत पड़ती है। अब धनकारी के पास में धन नहीं बचा, तो धनकारी क्या करने लगा? चोरी। तो चोरी शुरुआत कहाँ से होती है? अपने घर से ही चोरी करना सीखता है। आज तो जैसे ही धनकारी ने विचार किया क्या क्या करें, मेरे पास में कोई धन नहीं है, तो चोरी करने के लिए गया।
तो यहाँ अपनी माता को जब पीट पीट कर चला गया तो माता ने सोचा कि अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है भगवान के सिवा। अब भगवान याद आ रहे हैं। अंत समय में भगवान ही काम में आते हैं। आज धुंधली देवी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसे प्राणों की आहुति दी और आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला कि मेरी पत्नी ने अपने प्राणों को त्याग दिया, कुएं में गिरकर प्राण त्याग दिए और धुंधकारी को कोई कष्ट नहीं हो रहा। धुंधकारी तो यहाँ चोरी करने के लिए राजा महाराजाओं के पास गया। रातों रात उसने राजा के धन को चुराया और जैसे ही धन को चुराया और वैश्यों के पास पहुंचा। जब वैश्यों के पास में उस धन को रखा, वैश्यों ने कहा ये तो राजा महाराजाओं का धन है, क्योंकि राजा महाराजाओं का धन बड़े बड़े आभूषण होते हैं। आज ऐसे ही धुंधकारी ने वैश्यों के पास उस धन को रखा तो वैश्यों ने देखा कि ये राजा का धन है और ये धन यदि हमारे पास रहा और राजा को कहीं पता चल गया तो राजा हमको दंड देगा। यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण जी अपनी पत्नी के विलाप में रो रहे हैं तो धुंधकारी आता है, अपने पिता को भी कष्ट देता है। जब पिता को कष्ट दिया, कुछ समय बाद उन्हें भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब प्राणों को त्याग दिया तो धुंधकारी ने सोचा कि अब तो मैं ही इस घर का मालिक हूँ, जो हमको करना है वो कर सकते हैं। आज जैसे ही धुंधकारी ने उस धन को रखा, वैश्यों ने सोचा कि क्या करें, इस धन से राजा को पता चलेगा तो राजा हमको दंड देगा। धुंधकारी को पकड़ लिया, जकड़ लिया, रस्सियों से बांध दिया। जब रस्सियों से बांधा तो धुंधकारी कहने लगा, वैश्यों से कह रहा है, अरे तुम हमको क्यों बांध रही हो, मैंने तो तुमको इतना धन दिया है, धन दिया है, लेकिन तुम तो हमको मरवाना चाहते हो। वैश्याएं कह रही हैं कि तुम हमको मरवाना चाहते हो, ये राजा का धन है, तो कहीं राजा को पता चला कि ये धन हमारे पास है तो राजा हमको छोड़ेगा नहीं। वैश्यों ने विचार किया क्यों ना इस धुंधकारी को हम सब लोग इकट्ठे होकर इसका वध कर दें। देखिए, यदि आपने किसी को सताया है तो आपको भी कोई सताने वाला प्रकट हो जाएगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप हाल में तो सोचेंगे अरे हमने उसके साथ अच्छा कर दिया, आपको लगेगा कि मैंने ठीक किया इसके साथ, लेकिन भगवान की नजर से कोई नहीं बच सकता। आज धुंधकारी को जैसे ही पकड़ा तो वह रोने लगा, अरे मैंने तुमको अपना पूरा धन दे दिया, सब कुछ दे दिया और तुम हम ही को मार रही हो। किस प्रकार मृत्यु होती है देखिए। आज धुंधकारी को जैसे पकड़ा, पैरों को बांध दिया, हाथों को बांध दिया, चिल्लाने लगा। जब चिल्लाने लगा तो वैश्यों ने कहा अरे ये आवाज कर रहा है, ये आवाज करेगा तो मोहल्ला वालों को पता लगेगा कि इस मकान में कोई चिल्ला रहा है, तो कहीं मोहल्ले वाले ना आ जाए मेरे घर में। वैश्यों ने धधकते हुए अंगारों को उस धुंधकारी के मुंह में डाला। जब मुंह में डाला तो अग्नियों को जैसे मुंह में रखा तो धुंधकारी चिल्लाना बंद कर दिया। आज जैसे ही धुंधकारी की देखिए किस प्रकार मृत्यु होती है। अग्नि को भरा मुंह में और चाबुक से वैश्याओं ने मारा। धुंधकारी की गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब धुंधकारी की यहाँ मृत्यु होती है, यहाँ गौकर्ण जी महाराज को पता चलता है। देखिए
अकाल मृत्यु जिस व्यक्ति की होती है उसका उद्धार किस प्रकार होता है, किस चीज से होता है? श्रीमद् भागवत महापुराण से ही उस व्यक्ति की जीवन का उद्धार हो सकता है जो व्यक्ति अकाल मृत्यु मिला है। एक ही पुराण है जो भागवत। गोकर्ण जी महाराज भगवान का भजन कर रहे थे। भजन करते करते रात्रि हुई और रात्रि चिंतन भगवान का किया, विचार करने लगे कि मेरा एक भाई भी है धुंधकारी, वो नहीं दिख रहा है, उसकी तो मृत्यु हो गई है। भगवान ने संकेत दे दिया उसकी तो मृत्यु हो गई है। गोकर्ण जी महाराज चिंतित होने लगे, विचार करने लगे और धुंधकारी यहाँ एक प्रेत योनि में चला गया। अकाल मृत्यु जो व्यक्ति खत्म हो जाता है वो प्रेत योनियों में जाता है और प्रेत बनता है। और जब प्रेत बनता है तो वो कहाँ भटकता है? अपने ही परिवार में, अपने ही कुल में घूमता है। क्यों घूमता है? कि मेरा उद्धार आप ही लोग करा सकते हैं। और जो घर में जो ज्यादा पूजा पाठ करता है उसी व्यक्ति के पास में परेशानी ज्यादा आती है। क्यों आती है? कि इस चीज को ये व्यक्ति जानता है, यही हमारा उद्धार करवा सकता है। आज गोकर्ण जी महाराज भजन कर रहे हैं और रात्रि में धुंधकारी आता है। देखिए धुंधकारी जब आता है प्रेत योनि में, गर्मियों के सीजन में आपने देखा होगा लांगूट निकलता है। जब लांगूट निकलता है तो अपन लोग कहते हैं ये प्रेत है, लांगूट है। वही बमंडर बनाकर धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण के मकान में जो गोकर्ण जी महाराज जप कर रहे हैं तो आसन को लगाए बैठे हुए हैं। तो गोकर्ण जी महाराज के पास में उस हवा को प्रकट किया तो आवाज करने लगा। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं आप कौन हैं? आप कौन हैं, कहां से आए? तो धुंधकारी कहने लगा रे गोकर्ण जी मैं तुम्हारा भाई हूं बड़ा, तुम मेरे भाई तो हो ही नहीं सकते। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं मेरा भाई तो खत्म हो गया, मेरे भाई का तो मुक्ति हो गई है। लेकिन गोकर्ण जी महाराज यहाँ इस बात को रखते हैं। धुंधकारी कहता है अरे भाई मेरी मुक्ति अभी नहीं हुई है, क्या करना चाहिए? गोकर्ण जी महाराज सरोवर में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही सूर्य भगवान को जल दिया और सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की और गोकर्ण जी महाराज ने प्रार्थना की कि मेरे भाई की मुक्ति का मार्ग बताएं, क्योंकि गुरु के पास ही जाना चाहिए। यदि व्यक्ति संकट में है तो गुरु ही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो सूर्य भगवान को गोकर्ण जी महाराज गुरु मानते थे और प्रणाम किया। तो सूर्य भगवान ने कहा आप अपने बड़े भाई की मुक्ति चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह ज्ञान का वाचन करिए। लेकिन गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी से पूछते हैं हे भाई तुम्हारे तो गया में पिंडदान हो गए हैं, तुम्हारे तो पिंडदान करवाए हैं, लेकिन फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? ऐसा कारण क्या है? धुंधकारी क्या कहता है हे भाई मेरे पिंडदान तो हुए हैं लेकिन मेरे नाम और गोत्र से नहीं हुए हैं। मेरे नाम और गोत्र से पिंडदान नहीं हुए इसलिए मेरा उद्धार नहीं हुआ है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उसमें नाम और गोत्र को जोड़ा जाता है क्योंकि उससे हमारी वृद्धि हो, सुख शांति हो, उद्धार हो हमारा जीवन का। तो गोकर्ण का ये धुंधकारी से वाचन हो रहा है। आज जैसे ही आपको एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं। यदि आपने बैंक में अपना खाता खोल लिया हो और यदि एक ही अक्षर उसका गलत हो गया हो, पैसा कहीं दूसरे अकाउंट में चला जाएगा।
इसी प्रकार धुंधकारी के नाम और गोत्र से उसका पिंडदान नहीं हुआ, इसीलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। आज जैसे ही गौकर्ण जी महाराज भगवान की कथा को श्रवण कराते हैं, अपने भाई की मुक्ति का मार्गदर्शन देखते हैं और मार्गदर्शन देखने के लिए सभी ब्राह्मणों को एकत्रित किया और भगवान को प्रणाम किया कि मेरे भाई की मुक्ति हो जाए, हे प्रभु ऐसा कोई मार्ग बताएं। श्रीमद् भागवत के ही माध्यम से आपके बड़े भाई का उद्धार हो सकता है। बढ़िया सी भागवत की मंच बनाई और एक छोटा सा पटा लिया, उस पे सफेद वस्त्र को बिछाया, उस पे श्रीफल रखा, क्योंकि जब प्रेत की पूजा होती है तो सफेद वस्त्र की आवश्यक जरूरत पड़ती है। चौकी को लगाया और उस चौकी पर आवाहन किया तो वह धुंधकारी उस श्रीफल पर आकर विराजित हो गया। जैसे ही विराजित हुआ, कथा प्रथम दिवस की हुई, काला झंडा लगाया जाता है धुंधकारी का। पहले दिन की कथा हुई, पहले दिन की ग्रंथि फट गई, 7 गांठ का बांस भी लगाया जाता है। आज जैसे ही धुंधकारी कथा को श्रवण कर रहा है मन लगाकर, द्वितीय दिन की कथा सुनी, द्वितीय ग्रंथि फट गई। ऐसे ही सप्त दिन तक कथा चली, सप्त गांठ फट गई और उसमें से एक प्रेत योनि बनकर धुंधकारी प्रकट हो गया। प्रकट क्यों हुआ? उसकी अब मुक्ति का मार्ग उसके भाई ने देखा था। आज उसके लिए विमान आ गया ऊपर से, क्योंकि कथा तो सब लोगों ने सुनी, लेकिन धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? यहाँ सुखदेव जी महाराज विचार कर रहे हैं और राजा परीक्षित जी भी कह रहे हैं यहाँ कि प्रभु कथा तो सब लोगों ने सुनी, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? क्योंकि उसने मन लगाकर कथा सुनी। जिसका मन लग जाएगा उसके लिए भगवान का विमान आएगा, तो जिसका मन नहीं लगेगा बैठे रहोगे यहीं पर। आज उसके लिए विमान आता है और धुंधकारी उस विमान में बैठकर भगवान के धाम को जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गौकर्ण जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए एक भजन सुनते हैं हमारे संगीत पार्षद के माध्यम से। सभी लोग बड़े भाव से इस भजन का आनंद लेंगे। हरि लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। नजारा तेरे बरसा
में बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में नजारा तेरे बरसाने में तेरे गलों पे सजी रही है भक्ति जनों की टोलियां तेरे गलों पे सजी रही है भक्ति जनों की टोलियां बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में